नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अतुल भातखड़े, मोटिवेशनल स्पीकर एंड मेमोरी ट्रेनर। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों के प्रति थैंक यू कहता हूँ, कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग मेरा वीडियो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स देते हैं। तो आपका स्नेह प्यार ऐसा ही बना रहे दोस्तों। तो आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ मैं। आज का वीडियो कुछ खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ वो एक महाभयंकर रोग के बारे में है। एक मानसिक रोग है। जो रोग जो है, उस रोग ने हर व्यक्ति को जकड़ के रखा है। ये रोग की शुरुआत, इस रोग का जन्म शायद सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में और कलयुग में भी ये आया है। तो उस महाभयंकर रोग, उस रोग को चिंता, हाँ हाँ चिंता कहते हैं भाई। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन। सत्ययुग में भी असुरों ने स्वर्ग लोक में तांडव मचा के रखा था। स्वर्ग लोक प्राप्त करना चाहते थे। तो हिरण्यकश्यप जैसे असुरों ने बहुत तांडव मचा के रखा था। तो देवताओं को चिंता थी, टेंशन आ गया था, डिप्रेशन में चले गए थे। तो त्रेता युग में रावण रावण ने सीता मैया को अपहरण करके लेके गया था, भगा के लेके गया था। तो उस वजह से प्रभु श्री राम जी चिंतित थे। तो चिंताएं बढ़ रही थी। द्वापर युग में भी पांडवों के बीच इस चिंता ने घर करके रखा था। चिंता, टेंशन, डिप्रेशन घर में घुस गया था। तो कलयुग में भी ये चिंता, टेंशन, डिप्रेशन आया है दोस्तों। इसका जन्म हो चुका है। होमोसेपियंस को चिंता थी। चिंता किस बात की थी? शिकार मिलेगा नहीं मिलेगा। तो टेंशन, डिप्रेशन, टेंशन आ गया था। तो ये चिंता, टेंशन, मानसिक रोग, चिंता 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 ता चिता चिता चिंता ता चिता, इस चिंता ने कई सारे लोगों की चिता जला के रख दी दोस्तों। चिता जला दी। तो चिंता किस बात की है दोस्तों? चिंता माता पिताओं को स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे तो चिंतित है। स्कूल की फीस दे भी दी तो अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो चिंतित है। एजुकेशन सिस्टम कुछ अलग ही हो रहा है तो चिंतित है। कंपैरिजन हो रहा है, स्टडी को लेके कंपैरिजन हो रहा है, मार्क्स को लेके कंपैरिजन हो रहा है। बच्चों के कला गुण जो है उसे वाव नहीं मिल पा रही है तो चिंतित है। कई सारे स्टूडेंट्स एग्जाम या स्टडी में मन नहीं लग रहा, एकाग्रता नहीं बढ़ रही है, फोकस नहीं बढ़ पा रहा है तो चिंतित है। टेंशन आ गया है। तो किसी को ज्यादा मोबाइल यूज हो रहा है बच्चों का तो चिंतित है। अनवांटेड रील्स इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कुछ ऐसी चीजें देख रहे तो चिंतित है माता पिता है। भविष्य के बारे में बहुत चिंतित है। भविष्य में जो नहीं दे पा रहे उसकी वजह से चिंतित है। घर का माहौल खराब है। बाहर का अपने आजू बाजू इर्द गिर्द जो माहौल है वो अच्छा नहीं है। उस माहौल की वजह से अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं तो चिंतित है। तो चिंताएं बढ़ रही है, नर्वसनेस बढ़ रहा है। तो चिंता कई सारे लोगों को, कई सारे युवकों को गर्लफ्रेंड नहीं है तो चिंतित है। किसी को गर्लफ्रेंड है तो चिंतित है। गर्लफ्रेंड की इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हैं, उन्हें चांद तारे तोड़ के नहीं दे पा रहे तो चिंतित है। किसी का होम लोन है तो चिंतित है, होम लोन चुका नहीं पा रहे तो चिंतित है। किसी के पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, घर नहीं है तो चिंतित है। तो चिंताओं की लिस्ट है ना, ये खत्म ही नहीं होती दोस्तों। किसी को राजनीति में कुछ ऊपर नीचा हो जाए तो चिंतित है। किसी को शेयर मार्केट्स में कुछ ऊपर नीचा हो जाए तो चिंतित है। ये चिंताओं की लिस्ट है ना, ये खत्म ही नहीं होगी दोस्तों। तो चिंता की वजह से टेंशन आ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। आप जो रोड से गुजरते, हर एक व्यक्ति अपने आसपास इर्द गिर्द, हर एक व्यक्ति को इस चिंता, टेंशन, डिप्रेशन ने घेर लिया है दोस्तों, जकड़ के रखा है। तो अगर देखा जाए, इसका रेशो 40% से भी ज्यादा है इन मानसिक रोगों का। तो जकड़ रहे। किसी को बुरी आदत है, गंदी आदत है, हैबिचुअल है। क्या क्या आदत है गंदी?
तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट एडिक्शन है, इन चीजों का एडिक्शन है, आम्लीय पदार्थों का एडिक्शन है, कैफीन जैसे पदार्थों का सेवन ज्यादा हो रहा है तो चिंता टेंशन बढ़ रहा है, कई सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं बॉडी में, उनके इम्बैलेंस होने की वजह से चिंता टेंशन डिप्रेशन बढ़ रहा है, सेरोटोनिन और एड्रेनालिन की इम्बैलेंस से चिंता टेंशन डिप्रेशन बढ़ता है दोस्तों। तो ये टेंशन चिंता डिप्रेशन जैसा जो एक कबूतर है, ये मनुष्य के मन में घर करके बैठा है, हमेशा गुटरगु 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 करते रहता है। तो उस पंछी को, उस कबूतर को उड़ा देना है इस मन के घर से, उसे भगा देना है। इन चिंता टेंशन डिप्रेशन जैसे महाभयंकर मानसिक रोगों को जड़ से उखाड़ देना है दोस्तों। तो इस चिंता टेंशन डिप्रेशन का एक रामबाण इलाज मैं बताने वाला हूँ, तो उसे बड़े ध्यान से सुनना है दोस्तों। तो ये रामबाण इलाज बताने से पहले, उपाय बताने से पहले कुछ महाज्ञानी लोग, कुछ परम ज्ञानी लोग अपना ज्ञान भी लेंगे, बोलेंगे किस बात का चिंता है यार तुझे, किस बात का टेंशन है, किस वजह से तू टेंशन में आ गया है यार, किसकी वजह से डिप्रेस हो रहा है, थोड़ा 90 वाइंटी मार ले यार, थोड़ा सिगरेट के कश मार ले, दम मारो दम, मिट जाए गम। दोस्तों गम तो नहीं मिटेगा, लेकिन आप खुद जरूर मिटेंगे, क्योंकि ये गंदी आदतें है ना, ये गंदी आदतें बहुत ही गंदी होती है। ये जो परम ज्ञानी लोग जो ज्ञान फैलते हैं, ये खुद तो बर्बाद होंगे, साथ में आपको भी बर्बाद कर देंगे, क्योंकि गंदी आदतों से कई सारे लोगों की हस्तियां मिट गई है दोस्तों, कई सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसे महापरम ज्ञानी, परम प्रतापी लोगों से बच के रहिएगा दोस्तों। तो मैं उपाय बताता हूँ, कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ, उस टेक्निक को अमल करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है और ध्यान देना है, उसे इम्प्लीमेंटेशन जिंदगी भर करना है दोस्तों। तो उस टेक्निक का नाम है 4A टेक्निक। हाँ हाँ, 4A टेक्निक। उसमें से पहला ए जो है, पहला ए है वो है एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस। हाँ हाँ, स्वीकारता, उसे स्वीकारता कहते हैं। एक्सेप्ट करो, चिंता है, यस है, टेंशन आ गया, आ गया, डिप्रेस हो गया, आ गया, ओके। चिंता किस बात की है? नौकरी नहीं मिल रही है। तो क्या नौकरी नहीं मिल रही, बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रही, बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा, एम्प्लॉय अच्छे नहीं है, सैलरी की चिंता है, तो उस वजह को खोजना है, उसके ऊपर कार्य करना है। क्या वो सिचुएशन को, दूसरा जो ए है वो है अल्टर, क्या उसे बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। नौकरी नहीं मिल रही तो क्या छोटी मोटी नौकरी ज्वाइन करके मैं उस सिचुएशन को बदल सकता हूँ? बिल्कुल अल्टर कर सकते हैं, 100% अल्टर कर सकते हैं। छोटी मोटी नौकरी ज्वाइन कर लो, धीरे 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 बड़ी नौकरी मिलेगी और उस सिचुएशन के ऊपर आंसर मिलेगा, अल्टर हो जाएगी। दूसरा है बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा, बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो एम्प्लॉय काम नहीं करे, तो वो उस वजह को ढूंढना है और उसके ऊपर काम करना है, सिचुएशन को बदलना है, अल्टर करना है। तो अल्टर करना बहुत जरूरी है। हर सिचुएशन को, हर चिंता को ऊपर लिखना है, उसे लिख के रखना है, उसे नोट डाउन करना है, तो उसके ऊपर कार्य प्रणाली बढ़ानी है, काम करना है दोस्तों। और तीसरा जो है वो है अवॉइड। क्या अवॉइड करना है हमें? हाँ हाँ, अवॉइड करना है गंदी आदतें, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, जो गंदी आदतें है उसे छोड़ना है। लेजीनेस है, लेजीनेस बढ़ रहा है, तो उस आदतों को, गंदी आदतों को अवॉइड करना है। यस, इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है दोस्तों। एक्सक्यूजेस अगर दोगे तो ये चीजें जो है, ये आम्लीय पदार्थ है या गंदी आदतें है, तो उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे आप। तो अवॉइड करना है गंदी आदतें, उसका शेड्यूल बनाना है। और चौथा जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे गौर करना है, ध्यान देना है। तो चौथा है एडॉप्ट। हाँ हाँ, एडॉप्ट करना है,
क्या एडॉप्ट करना है? अच्छी आदतें। हमें हर रोज मेडिटेशन करना है, रोज मेडिटेशन करना है, रोज योगा करना है, प्राणायाम करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, रोज सकारात्मक बातें करनी है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हमेशा सकारात्मक बातें करना है। एटमॉस्फेयर जो है अपना वो हमेशा पॉजिटिव रखना है, ऑप्टिमिस्टिक रखना है। और जो आप जैसे बहुत से लोग निगेटिव बातें करते हैं, निगेटिव सुनते हैं, तो निगेटिव सुनना नहीं है। इवेंट जो होते हैं ना, इवेंट दुखद घटनाएं हैं, उन घटनाओं को याद नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि दुखद घटनाएं याद करोगे तो उन घटनाओं की वजह से निगेटिवनेस बढ़ेगा, नर्वसनेस बढ़ेगा, चिंताएं बढ़ेगी, टेंशन आएगा, डिप्रेस हो जाओगे, तो ये मूड स्विंग हो जाएगा। तो मूड स्विंग होने की वजह से ये चिंता, टेंशन, डिप्रेशन बढ़ेगा। तो निगेटिव बिल्कुल बात करनी नहीं है, निगेटिव सोचना नहीं है, निगेटिव चीजें, निगेटिव सॉन्ग्स सुनना नहीं है, दुख भरे गाने बिल्कुल भी सुनना नहीं है दोस्तों। दुख भरी गाने की वजह से, क्योंकि क्या होता है ना, अपनी जो जो ब्रेन होता है या माइंड होता है, माइंड, बॉडी और फीलिंग्स कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड होती है। तो ये फीलिंग्स जो है ना, जो निगेटिव फीलिंग्स नहीं लाने देनी है या आने नहीं देनी है ब्रेन में, तो अच्छी कभी कभी क्या है ना, अच्छे सॉन्ग सुनने की वजह से मूड अच्छा हो जाता है, मस्त फ्रेश रहा करो, मस्त टेंशन फ्री रहा करो। एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, करना ही पड़ेगा। नेचर में घूमने चले जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, खुश रहो, मस्त रहो, डांस करो, कभी कभी, कभी कभी डांस भी बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो अच्छी आदतें का स्वीकार करना है, उसका चार्ट बनाना है, और उस चार्ट के ऊपर जो भी कुछ जो स्वीकार किया था वो लिखना है, स्वीकार क्या किया था, क्या अवॉइड किया था वो भी लिखना है, वो लिख के रखना है, और क्या अल्टर किया वो भी लिखना है उस चार्ट के ऊपर। 7 दिन का चार्ट करो, महीने का चार्ट करो, या साल भर का चार्ट करो। 7 दिन में क्या, मंडे टू संडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इन 7 दिन का चार्ट करो, और जो अवॉइड किया, जो अल्टर किया, जो एडॉप्ट किया, जो भी स्वीकारता की, तो उसे साल में, महीने में, हफ्ते में रिमार्क दो। क्या क्या अच्छी आदतें लगी है उसे अच्छे मार्क्स दो, और क्या क्या गंदी आदतें की और उसके ऊपर मैंने बदलाव किया, उसके ऊपर भी आपको रिमार्क्स देना है, खुद को रिवार्ड देना है। और जो समय पर भोजन करना बहुत जरूरी है, समय पे भोजन करो, सात्विक पौष्टिक आहार लो, अपने भोजन में सलाद ज्यादा लेना है, सलाद, ग्रीन सलाद, सीजनल फ्रूट खाने हैं, यस, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, स्वामी विवेकानंद जी की किताबें पढ़ो, या फिर जो अभी लुइस एल हे उनकी किताबें हैं, उनकी किताबें भी बहुत अच्छी है, वो पढ़ो। ऐसे में बहुत सी किताबें बोल सकता हूँ, तो उन्हें पढ़ना है, अच्छी आदतें डालनी है। क्योंकि एक नॉर्मन कोजिन्स है, उन्होंने 1979 में एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने हैंडीकैप जैसे महाभयंकर रोग के ऊपर कैसे सिर्फ हंसने की टेक्निक से विजय प्राप्त की थी दोस्तों। तो टेक्निक क्या है, उन्होंने 1979 में किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने लिख के रखा है। तो ऐसे कई सारे नाम मैं बोल सकता हूँ। तो हर रोज मेडिटेशन करो, हर रोज खुश रहो, सकारात्मक बातें करो, सकारात्मक ही रहो, पॉजिटिव रहो, निगेटिव बिल्कुल भी बोलना नहीं है। हमेशा जो टेक्निक्स बताई है मैंने उसके ऊपर अमल करना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, मजे में रहना है, तो ही आपकी जीवन शैली बदलेगी, आपका दिन चक्र जो है, आपका दिन का जो चक्र है वो भी बदलेगा, और जीवन शैली बदलेगी तो परिस्थिति भी बदल जाएगी, वक्त भी बदल जाएगा, टेंशन भी हट जाएगा, डिप्रेशन भी हट जाएगा, चिंताएं भी सब मिट जाएगी दोस्तों। तो इन 4 टेक्निक्स को अमल करना है, सोचना है, उसके ऊपर काम करना है, और जिंदगी खुश और मजे में गुजरनी है दोस्तों। जिंदगी भर इन टेक्निक का यूज करना है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।